गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो अभी काफ़ी जल्दी मैं उठी हूँ और अभी बस फटाफट ब्रश वगैरह करके फिर बच्चों को घुमा के लाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो छोटू भाई साहब को लेके निकली हूँ मैं वॉक के लिए और अभी 5 बजे हैं। तो छोटू भाई साहब घूमी कर रहे हैं और ये देखो मौसम ऐसे लग ही नहीं रहा कि दिन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रात हो रही है। वो जो सामने 2 मंजिल घर है ना, वहाँ पे ट्विटा बैठी है। ट्विटा ने जैसी आवाज़ लगी मैंने एकदम पहचान लिया। और अगर मैं उसके पास जाऊँगी ना तो ये सब बच्चे, वो देखो वो बैठे सामने। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, वो सामने वो बैठी पिलर के जस्ट सामने। तो उसने आवाज़ दे के बताया कि दीदी मैं यहाँ पे हूँ। तो इन लोगों का ऐसे है कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं शायद मिल ही जाती है। बारिश में ना भीगते नहीं है बच्चे, कि हमारे यहाँ पे ना अभी घर बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें चले जाते हैं बच्चे। ये सबसे मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और अब निकले हैं हमारे नवाब साहब वॉक के लिए, लेकिन बारिश आ रही है। इससे पहले तेज़ आए, फटाफट घुमा के वापस आते हैं, ठीक है। मौसम देखो बिल्कुल ऐसा हो गया कि पता नहीं कितनी तगड़ी बारिश होगी। एकदम काले बादल है। दोनों बच्चों को मैंने घुमाया और इस बीच में कई बार बारिश भी आने को हुई, लेकिन फिर भी मैं बारिश आने से पहले घुमा लाई। और अब मैं ये अपना काढ़ा पी के फटाफट जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अनामिका तो आने ही वाली होगी और मैं काफ़ी लेट हो गई। और ये पता नहीं कैसे पता चलता है इन बच्चों को कि आज मम्मी को जल्दी है, तो आज हमें सुसु पोटी करने में नाटक करना है। शरारत तो फिर भी चलो कर ली, लेकिन नवाब ने तो इतने ड्रामे किए बहुत। तो शहजा मेरे को ऐसे देख रहा है, ये देखो मम्मा कहाँ जा रही है। तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, अनामिका भी आ गई है और बारिश भी थोड़ी रुक गई है। और अब हम लोग निकलते हैं और आप मेरे साथ बने रहो देखने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं दे दूँ क्योंकि यूट्यूब पे तो कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैंने लगा दिया तो। चलो नहीं, ये उठेंगे नहीं, बस म्यूजिक बंद कर देना, फिर वो आ जाएगा कॉपीराइट। गोलू से बाईपास होते हुए अनामिका कह रही है भाई साहब उठेंगे नहीं, मैंने ये नहीं उठेंगे, बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। और हम लोग निकल गए हैं अभी। ना मैंने चाय पी है, ना अनामिका ने पी है, और मैं बाहर की चाय पीती भी नहीं हूँ, लेकिन अनामिका को एक स्पॉट पता है जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, तो वैसे चाय लवर्स को पता होता है जगह जगह कहाँ पे क्या मिलती है। और ये सीट बेल्ट को क्या हुआ है, आवाज कम करना इसके बस। मौसम कितना सही हो रहा है यार। तो मेरे सामने तो अपनी डेट के साथ कॉफी में जाना चाहिए था। और क्या डेट वाला मौसम हो रहा है यार। सबसे बड़ी ताजा खबर, हमने अपना रूट छोड़ के हम ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल नहीं डलवाया था मैडम ने। अब इसमें मेरी गलती बताओ कहाँ है, ठीक है। अब हमने एक ले लिया कट गलत, हम अभी नोएडा में घूम रहे हैं। पहुंच गए हम अपने चाय के पास, लेकिन यहाँ पे ब्रेड पकोड़े भी मिलते हैं। ये है चाय, और चाय पी के बताऊंगी मैं सच में कैसी है। ब्रेड पकोड़ा तो रूंगे में ही हो गया। क्या हो गया? हरियाणवी में बोलते हैं एक्स्ट्रा को रूंगे में। अच्छा। हाँ। तो जी अनामिका जी ने हमें चाय पिलाई और चाय पी के अब हम निकल गए अपने अगले सफर के लिए। धन्यवाद। अब आगे आप हमें क्या खिलाओगे? हम आपको खिलाएंगे। मौसम इतना अच्छा है, टाइम कुछ ज्यादा हुआ नहीं है अभी, वैसे पता नहीं चल रहा क्या टाइम हुआ है क्या नहीं। और अनामिका ने चाय तो पिला दी है, अब नेक्स्ट क्या खिलाने वाले हो? बहुत अच्छा से कुछ खिलाएंगे हम आपको, बहुत अच्छा सफर में आपको साथ साथ चलते चलते पता चलता जाएगा। अच्छा, आज हमारी ट्रिप गाइड बनी हो। चलो जी, आप आइडिया लगा सकते हो, हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। बादल हमारी तरफ आ रहे हैं, फोग हमारी तरफ आ रही है, हम बादलों की तरफ जा रहे हैं।
हम लोग पहुंच गए और हमेशा गाड़ी अंदर तक जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बाहर ही रुकवा दिया, पार्किंग बना दी है कोई नई, और वहां से हम लोग बैठ गए ई रिक्शा में। तो भाई अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ पे आए हैं। हम लोग आए थे वृंदावन, दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कहाँ? ओके, हमारे फोन ले जाते हैं। तो हम लोग आए थे वृंदावन, दर्शन हो गए अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की साइड। बांके बिहारी जी के बाद में हम लोग जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, और यहाँ पे रश थोड़ा कम है, जितना बांके बिहारी में था, बांके बिहारी में बहुत ज़्यादा था। अभी हम लोग दर्शन करके अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब हम जा रहे हैं बाहर वापस, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। आते हुए 20 रुपये सवारी ली थी लोगों ने, और 100 रुपये में लेके जाएंगे। अब मजबूरी है, बंदे की गाड़ी खड़ी तो जाना तो है ही है, तब तो जितने में भी लेके जाएंगे जाने ही है। तो ये स्कैम है। और फिर ये लोग डिमांड करते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। श्रद्धालुओं को, आउटसाइडर्स को ऐसे परेशान करते हैं जैसे ठीक है, दाता इनका है तो क्या कर सकते हैं। ये ऐसी वाली बात है कि हमारा एरिया है तो हमारे हिसाब से हमारे भगवान से मिलने आए। हाँ, तो हम जैसे हम चाहेंगे वैसे दर्शन करोगे। तो भाई पहली बार वृंदावन में हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी। ये सामने पीछे रोड है और ये वृंदावन का बैरिकेड है। यहाँ से वृंदावन स्टार्ट होता है, तो उन लोगों ने पार्किंग यहीं लगवानी शुरू कर दी है, और यहाँ से आप ई रिक्शा में बैठ के जाओ। वैसे ठीक है, जो ये गाड़ियों से ट्रैफिक वगैरह हो रहा था वो मेंटेन करने के लिए, लेकिन ऑटो वालों की अपनी दादागिरी चल रही है। लेके जाते हैं 20 रुपये में, वापस लाते हैं 100 रुपये में। तो हम लोग आके बैठ गए गाड़ी में, और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे बरसाना। हमें यहाँ पे टाइम काफ़ी लग गया। नीचे तो हम खैर टाइम से ही थे अपने घर से, लेकिन एक तो बारिश, ऊपर से यहाँ पे इतना रश। अंदर गए उधर मंदिर वाली साइड इतनी भीड़। अब हम बरसाना के लिए निकल रहे हैं, और वहाँ पे मंदिर 1 बजे तक ही खुला रहता है, 2 बजे तक। अब हम देखते हैं कि हम दर्शन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है और वहाँ भी बहुत ही भीड़ होगी। अब हम लोग आके रुके हैं बरसाना। यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, वॉशरूम हो गया है, अभी अनामिका गई है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर राधा रानी जी के मंदिर। पैसे हाँ देती हूँ मैं, और यहाँ पे दर्शन देखते हैं कि भीड़ कितनी है। बाकी बिहार में तो बहुत भीड़ है। आज हमारे साथ सारे काम अलग ही हो रहे हैं। पार्किंग में उतरे, भैया मिले, बाइक से मंदिर तक छोड़ आऊंगा। मैं कहा ठीक है, इतने पैसे लूंगा, ठीक है। रात से ही हो रहे हैं, वैसे तो रात से ही हो रहे हैं, रात के 9 बजे से हो रहे हैं। अब वो आधे रास्ते में ऊपर बाइक जाने नहीं दे रहे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। हम वहीं पे उतर गए। अब हम जा रहे हैं पैदल। अब बाइक वाले भैया ने पैसे मांगे पूरे, लेकिन पैसे पूरे तो नहीं मिलेंगे, मंदिर तक छोड़ते तो बिल्कुल मिलते। तो वापसी में भैया ने बोला है कि आप नंबर ले लो, मंदिर के बाहर ही मिल जाऊंगा, ले जाऊंगा आपको। शक्ल में बजे 12। आ जाओ, आओ सखी, तुम्हें राधा रानी के दर्शन कराऊं। हाँ, ये देखो। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और हमें प्रसादी मिला, और हम जाने वापस, मंदिर बंद भी हो गया। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में आके बैठे हैं, और हम गए थे बाइक से। बाइक की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हम जाते हुए बहुत लेट थे और आते हुए बहुत भीड़ में थे।
तो अब हम जा रहे हैं शनि धाम कोसी कला, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ड्राइवर चले? हाँ जी चलो। राधे राधे। राधे राधे। हम लोग वापसी में बरसाना से जाते हुए रुके। हमने जाते हुए ना ये वाला मंदिर देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे अयोध्या में राम मंदिर है ना, तो राम मंदिर तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये मंदिर कुछ इस टाइप से ही बन रहा है, राम मंदिर भी तो बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग रुके यहाँ पे और ये देखो, तो मैंने पहनी हुई है अभी तक भी माला, और मैं जब तक मेरे को लगा मैं घर नहीं पहुँच जाऊँगी तब तक पहन के ही रखूँगी ये माला। अभी हम लोग निकल रहे हैं शनि धाम के लिए। वापसी में अब जाएंगे ना, मत्थे टेक के आएंगे वापसी में। ऊपर जाते हैं ना, वहाँ तक जाते हैं। कहाँ उनके ऊपर? नहीं उनके ऊपर नहीं है, पैरों तक जाते हैं जहाँ पे शनिदेव के यहाँ भी पहुँच गए हम लोग। और सैटरडे को इतना रश रहता है, इतना रश रहता है। ये जो ऐसे लाइन के लिए बने हुए हैं, सोचो कि कितना रश रहता होगा सैटरडे को। हम लोग आज आए हैं तो आज थोड़ी शांति है। शनि धाम में हुए हैं सबसे अच्छे और सबसे शांत दर्शन। यहाँ पे ना भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल से 5 से 7 गाड़ियाँ हैं बस, क्योंकि आज सैटरडे नहीं है ना, आज मंडे है। और अब हम सीधा घर की तरफ। उससे पहले हम लोग रुकेंगे ढाबे में, यहाँ पे हम कुछ लाइट सा टेस्टी सा खाएंगे। सुबह अनामिका ने खाए थे सब्जी एंड पूरी बाकी भाई के दर्शन के बाद। और अनामिका का जो कटा है वो जो दुकान थी ना, वो ऐसी थी कि वहाँ पे ना कुछ बन नहीं रहा था, मतलब ठंडी दुकान थी, चलती दुकान नहीं थी भाई। बहुत ही वाहियात पूरी और बहुत ही वाहियात सब्जी। अनामिका के चेहरे पे एकदम खुशी खाने के नाम पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए इधर अपने मामा यादव का ढाबा, और यहाँ पे खाएंगे अच्छे से थाली। अब तो हंस दो मैडम, खाना खिला रही हूँ बढ़िया था। तुम्हें जो सुबह वो गंदी सी पकौड़े वो मंगाई थी ना, सब्जी ले गई थी मुझे। मैं नहीं लेके गई थी, तुम्हें गई थी। तो चलो सब्जी पूरी खाते, सब्जी पूरी खाते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। हाँ, हम उस गंदे वाले में क्यों गए? गंदे वाले में चले गए। इतनी मिर्च इसमें, काली मिर्च और गरम मसाला, ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब दुनिया भर का यही। हाँ, कॉपीराइट ला दो तुम, इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। अरे स्टेटस देखिए लोगों का, कहाँ से कॉपीराइट आए? नहीं, म्यूजिक चलता है ना पीछे, समझे? अब साफ पता चल रहा है कि एक टपड़ी वाली चाय की नीड है, और कहीं टपड़ी पे रोकेंगे। यहाँ तो वो चाय वैसी मिलेगी भी नहीं, और यहाँ से खा के फिर निकलते हैं टाइम से। और मौसम ने बहुत साथ दिया आज हमारा। अच्छा, आज मौसम अच्छा था। हाँ, तो हमारे अच्छे दर्शन हो गए। दर्शन भी अच्छे हो गए। और हमने कितने सारे दर्शन, 3 दर्शन कर लिए। 3 कैसे? 3 कैसे मतलब? 4 दर्शन। हाँ सॉरी बल्लभ, हाँ बल्लभ भाई, वल्लभ महाराज टेम्पल, राधा वल्लभ, राधा रानी, फिर शनि जी। सच में हाँ यार 4 हो गए। बाकी रास्ते में कोई दिख जाएगा वहाँ भी माता टेक से चलेंगे। तो मैं और अनामिका भी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने खाने का, और यहाँ से खा के फटाफट निकलते हैं। और अब थकान सी महसूस हो रही है ना, अब ऐसे ना, अब हाँ अब योनिंग सी आ रही है हमें। तो मैं तो पीऊँगी नहीं, पर हाँ मैं अनामिका को रास्ते में कहीं पे टपड़ी पे रुक के चाय पिलाती हूँ बढ़िया से। वाह वाह वाह, हैप्पी। अब आइए स्माइल। चलो शुरू करते हैं। तो भाई खाने के नाम पे अलग ही नशा कर लिया। खाने के बाद में मुंह में डाल दिया गुटखा, अब उसको चूसते हुए जाएंगे, तब तक घर पहुंच ही जाएंगे। अब सीधे नाक के सूद घर की तरफ गाड़ी ले लो, कहीं ब्रेक नहीं लगेगा। एक जगह लगवा सकती हूँ अगर चाय पीनी है। नहीं पीनी तो मुझे अपने घर जाना है, हम घर जाएंगे। फाइनली अपने शहर वापस अंधेरा होने से पहले 6 बजे निकले थे हम लोग, और करेक्ट 6 बजे घर पहुंचेंगे। पूरे 12 घंटे बाद मैं नवाब शहजादे और किसकी से मिलूंगी और तुम ऑस्कर से। तो देख रहे हैं यहाँ पे बारिश दिन में अच्छी हो गई है, इस वजह से फॉग सा मतलब अच्छा लग रहा है मौसम देखने में।
देर से चल रही है और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें इसमें से निकलने में। लो जी, अब इसी चीज की कमी और थी, सुबह से वेट कर रहे थे बारिश का और एकदम से तेज आई है बारिश। ये लो घर पहुंचने वाले थे कि बारिश शुरू। और सुबह से वेट कर रहे हैं कि अब यहाँ मिलेगी वहां मिलेगी, लेकिन नहीं, कहाँ मिली? घर पे। रुक जाओ, ये वो है बेटा, ये सांप से बचने वाली बच है। तो अनामिका ने मेरे को घर पे ड्रॉप किया और आज सुबह अनामिका को अपने घर पे सांप दिखा काफी बड़ा, जो कि चला गया था, लेकिन मैंने अनामिका को बोला कि मेरे से वो लेके जाना। बताओ मम्मा को, बताओ सारा दिन क्या किया मम्मा के बिना, क्या किया सारा दिन, बताओ जल्दी बताओ। ओले क्या किया सारा दिन मम्मा के बिना है? मम्मा को मिस किया तुमने? और नाबू ने क्या किया सारा दिन? मम्मा की याद आई? कहाँ पे हो, कहाँ पे? भैया को दिखाओ, भैया को बुलाओ, बुलाओ भैया को। नाबू मम्मा को मिस किया? तू तो नलायक से मिल मछली हो मम्मा से, मिल मछली हो तू मिल मछली हो है? तू गुंदी छोली छोली गुंदी छोली गुंदी छोली गुंदी। इधर लाडू करा, पहले लाडू करा, लाडू करा, लाडू करा, लाडू करा, लाडू करा। कंप्लेन कर रहा है शायद, कंप्लेन कर रहा है, कह रहा है मम्मा कहाँ गई थी, मुझे नहीं ले। हाँ लेके नहीं गई, आपको पता है आप वहाँ पे अलाउड ही नहीं थे, मैं कैसे लेके जाती? ओए होए मेरा बेटा विजकू आ गई। अरे अले अले भाई, अले भाई, अले भाई, क्यों डांट रहे दोनों? कितने खुश हो रहे, देखना मेरे आने पे, देखना कितने खुश हो रहे। कहाँ बिच्छू? कोई बात नहीं, डांटते नहीं है। ओले 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 ओले। गाइस हमारे यहाँ पे ना एक लड़का है, इसका नाम नवाब है और वो अपनी मम्मा से लाडू नहीं करता, भाव खाता है, बहुत भाव खाता है। घर पहुँच के बच्चों से मिलके अब मैं निकली हूँ अपने शहज़ा को लेके छुच्छू पोती कराने, क्योंकि दोनों ही मेरा मुंह ऐसे देख रहे थे कि आज आप बहुत देर से घर पे नहीं थी तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और रात का ना कुछ भरोसा भी नहीं है, जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, ये देखो पीछे ऐसे ना फोगी फोगी सा हो रहा है, एकदम बादलों वाला, तो हो सकता है कि रात को बारिश वारिश भी रहे। तो अभी घुमा लेती हूँ, और अगर रात को नहीं होगी तो देख लूँगी, अगर होगी तो कोई बात ही नहीं। तो हम लोग सही सुबह 6 बजे निकले थे और सही शाम को 6 बजे वापस आ गए 4 जगह के दर्शन करके। और ये देखो सामने मौसम हो रहा है ऐसा, क्योंकि पूरे दिन थोड़ी बारिश हुई है और रात को जो बारिश हुई है वो एकदम ज़बरदस्त थी। तो मौसम देखो कैसे, देखना मौसम अभी बारिश पड़ के रुकी है और ऐसा लगा शायद थोड़ी देर में फिर से आ जाएगी। तो मौसम देखो। तो भाई बच्चों को घुमा फिरा के और उनका खाना प्रिपेयर करके मैं अब लेटी हूँ अपना हीटिंग पैड लेके, क्योंकि जो पेट में दर्द है तो सिकाई सबसे बेस्ट रहती है। मेरे को पहले भी इसी से आराम हुआ था, या तो कल या परसों मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिली है, वहाँ जाऊंगी। रेस्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत अजीब सा थकावट सी, बहुत पता नहीं अजीब से फील हो रहा है। तो अभी मैं क्या सोचूंगी, जैसे कुछ चुटर पुटर बनाऊँ या फिर मैं वेट कर रही हूँ कि रोहन आ जाए तो रोहन को बोलूँ कि रोहन जैसे तुमने दिन में बनाया था ऐसे अब भी बना दो और मुझे भी खिला दो और खुद भी खा लो। तो देखते हैं क्या बनता है। और देखना से लड़के को कहाँ मेरे पैर पे पड़ा हुआ है, फिसल गया, ये उल्टा होके गिरा, गिर के यहाँ पे फंस गया, फिर मेरे पैर पे फंस गया। अब तो शहज़ा भाई साहब बारिश रुकते ही आए हैं बाहर मूत्र विसर्जन करने, और वही सेम काम कॉपी पेस्ट करने आए नवाब साहब। और मम्मा अब जाएगी फीडिंग कराने, क्योंकि बारिश रुक गई है। तो दोनों भाई लाइन से लगते हुए, देखो देखो देखो, ये मुत्तू करने आया है, और ये देखो ये देखो 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 छेड़ू राम, इसका नया नाम आज से छेड़ू राम, छेड़ू प्रसाद। तो भाई मैं निकल गई अभी फीडिंग के लिए, बच्चों को फटाफट खाना खिला के, इससे पहले कि बारिश आए मैं पहुंचती हूँ घर। और मैंने खाना नहीं बनाया, रोहन का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे बनाएंगे। अभी चित्र पुटर ऐसे कुछ हेल्दी सा खा लिया, जिससे कि मेरे को भूख का पेन ना उठे। और या तो कल या परसों मेरा अल्ट्रासाउंड भी है, तो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि मैंने ली नहीं, तो मैं कल ही लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया। जब तक मुझे ध्यान आया तब तक बहुत लेट हो गया था, तो कल लेती हूँ, तब जाके परसों होगा। तो यहाँ पे हमारे बूढ़े भाई साहब खा रहे हैं खाना। इधर हमारी दीदी, ये गाती हैं बहुत सुंदर गाना, लेकिन अभी नहीं गा के दिखा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर अपनी बच्चा पार्टी गैंग, इधर हमारे
दीवाना भाई साहब स्ट्रगल करते हुए। हाँ, इसको खाना तो मिलता नहीं बेचारे को। इधर अपना गोलू 2.3 पर ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं चलेगा। खाना खाओ आराम से, तमीज से बस। तो गाइस मैं फीडिंग करके आ गई घर और बस आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं कितनी थकी हुई हूँ और आज तो मेरे को सोना भी है। मैं सुबह 4 बजे उठी थी आज, तो मेरे को अपनी नींद भी पूरी करनी है और थकावट हो रही है वो अलग। और शहजादे ने कर रखा है कांड, जो कि मैं दिखाऊंगी आपको कल वाले व्लॉग में। आज हिम्मत नहीं है उसकी वीडियो बनाऊं बताऊं, तो कल मिलते हैं और कल दिखाते हैं शहजादे के कांड।